जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कंगना की आज़ादी वाले बयान के ऊपर उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मतलब कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उस बयान के बाद निकल कर सामने आई हैं। इन्होंने खालिस्तान को लेकर जो बातें कही थी कि भाई खालिस्तानियों को मसल कर रख दिया, ऐसा वैसा, इंदिरा गांधी की बात करी थी, उसको लेकर सिख समुदाय ने भी अब इनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में इनके आज़ादी वाले बयान के ऊपर अब मुकेश खन्ना का रिएक्शन निकल कर सामने आया है। मुकेश खन्ना जो कि शक्तिमान के प्रारूप के कारण काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं, इसी के साथ साथ वो देश दुनिया के कई सारे मुद्दों के ऊपर अपनी अहम राय रखने से भी चूकते नहीं हैं और कई मौक़ों पर वो बॉलीवुड को भी आड़े हाथों ले चुके हैं। तो ऐसे में मुकेश खन्ना कुछ कह रहे हैं तो भाई ऑब्वियस सी बात है, कई लोगों का ध्यान जाएगा। और ये जो बयान उन्होंने आज़ादी वाले बयान के ऊपर दिया है कंगना के ऊपर, ये बयान सुनकर कंगना को मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी अच्छा लगेगा। जरा समझते हैं कि भैया मुकेश खन्ना ने अपने इस लंबे चौड़े ट्वीट में आखिर क्या कहा है। देश के लिए 2014 से असली आज़ादी बताने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत विवादों में ऐसी घिरी हैं कि उससे बाहर निकल पाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। आए दिन उन्हें इस बयान को लेकर अपनी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। महाभारत के भीष्म और शक्तिमान यानी कि मुकेश खन्ना ने भी इस बयान को लेकर कंगना को फटकार लगाई है। अपने लंबे चौड़े ट्वीट में मुकेश खन्ना लिखते हैं कि कई लोग बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने देश के इंडिपेंडेंस पर दिए गए कटाक्ष पर कोई टिप्पणी आखिर नहीं दी, क्यों? तो मैं बता दूं कि मैं बोल चुका हूं, पर शायद किसी ने पढ़ा नहीं, तो सोचा पब्लिकली ही कह देता हूं। मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट्स बचकाना था, हास्यपद था, चापलूसी से पूरी तरीके से प्रेरित था, अज्ञानता दर्शाता था या फिर पद्म अवार्ड का साइड इफेक्ट था, मैं नहीं जानता। पर सब ये जानते हैं और मानते हैं कि हमारा देश आज़ाद 1947 की 15 अगस्त को ही हुआ था। इसको अलग जामा पहनाने की कोशिश करना भी किसी के लिए मूर्खता से कम नहीं होगा। पर यहाँ मैं ये खुलासा भी करना चाहता हूँ कि ये कहना या गाना कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, भी वास्तविकता से उतना ही दूर है जितना ऊपर वाला स्टेटमेंट। हकीकत में ये बात है कि अंग्रेजी हुकूमत के मन में अगर किसी ने भागने का खौफ पैदा किया था तो वो था देश के असंख्य क्रांतिकारियों का बलिदान, सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी, हिंद फौज का डर और अपने ही सैनिकों की बगावत। सो स्टॉप मेकिंग सच कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स। मुकेश खन्ना जी ने अपने क्रिस्प स्टेटमेंट में जो कि उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने दोनों तरह की बातें कर दी। देखिए, एक तरफ से उन्होंने कंगना को ये कह दिया कि भैया इनको बचकाने बयान देने से बचना चाहिए, पद्म अवार्ड को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी कर दी, चापलूसी को लेकर भी उन्होंने बात कर दी, सारी चीज़ें उन्होंने कंगना को लेकर बोल दी। लेकिन वहीं दूसरे स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा कि भैया दे दिला दी उन्होंने आज़ादी हमें बिना खड़क बिना ढाल। उन्होंने ये भी कहा कि भैया ये जो बात है ये ऑब्वियस ही बात है, उन्होंने महात्मा गांधी जी को लेकर ही कही है। उन्होंने इस बात में ये भी कह दिया कि ये जो बात है ये भी उतनी ही असत्य है जितना असत्य ऊपर वाला स्टेटमेंट है। मतलब कि आज़ादी तो 1947 में ही मिली थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ादी दिलाने के पीछे सिर्फ यही हाथ नहीं था, बल्कि इस काम में सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ आज़ाद हिंद फौज, साथ ही साथ असंख्य क्रांतिकारियों का बलिदान और इसके बाद में जो बगावत इनकी सेना ने कर दी थी, वो सभी चीज़ों का एक मिला जुला परिणाम था जो इस देश को आज़ादी मिली थी। तो एक तरफ से उन्होंने भीख वाले बयान का खंडन किया है, वहीं दूसरी तरफ वो महात्मा गांधी से मिली आज़ादी को भी बोल रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ उनके कारण आज़ादी नहीं मिली थी। अब आपका कहना है मुकेश खन्ना के इस बयान के ऊपर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।